एसटी ने 16 से 18 साल की उम्र में सहमति से सेक्स को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक बलात्कार कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जो 16 से 18 साल की उम्र तक सहमति से यौन संबंध को अपराध मानता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा। याचिकाकर्ता हर्ष विभोर सिंघल एक वकील हैं और उन्होंने अपनी जनहित याचिका में वैधानिक बलात्कार कानूनों को चुनौती दी है, जो शारीरिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षमता रखने वाले 16 से 18 साल के बच्चों की भी सहमति से यौन संबंध बनाने को अपराध मानते हैं। जोखिमों को समझने और समझने के लिए जानकारी को आत्मसात और मूल्यांकन करें। सकारात्मक निर्णय लेने या अन्यथा सूचित विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और निडर होकर स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से अपने शरीर के साथ जो करना चाहते हैं उसे करने के लिए एजेंसी और निर्णयात्मक शारीरिक स्वायत्तता है। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि सहमति से गैर शोषणकारी यौन गतिविधि के लिए किशोरों के खिलाफ आपराधिक प्रतिबंध अनुचित है। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों से जुड़ा यौन संबंध वास्तव में सहमति से हो सकता है यदि कानून में नहीं है, इसलिए आपराधिक कानून को लागू करना अधिकारों को प्रतिबिंबित करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों की सहमति से यौन संबंध बनाने के बारे में सूचित निर्णय लेने की क्षमता और ऐसे मामलों में सुनवाई का उनका अधिकार याचिका में कहा गया है। इसमें कहा गया है, वैधानिक बलात्कार कानून का विधायी इरादा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की ऐसी सहमति को अपराध घोषित करना है जो सहमति क्षमता होने के बावजूद डराने, धमकाने, धोखे, प्रलोभन, हेरफेर, ब्लैकमेल, तथ्य की गलत धारणा के आगे झुक जाते हैं। प्रभुत्व, नियंत्रण, धोखाधड़ी आदि अन्यथा नहीं। यह पहचानना आसान है कि यदि एटीएम में कोई आपकी पीठ पर चाकू रखते हुए आपका पिन नंबर यानी सेक्स के लिए सहमति मांगता है, यानी मेंसरिया, और आप पिन देते हैं, तो आप लूटे जाने यानी अर्थात यौन संबंध बनाने के लिए सहमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विषय पर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके पास सहमति से यौन संबंध के लिए दिशा निर्देश तय करने की शक्ति नहीं है और यह सबसे अच्छा है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएं। शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने विशाखा की तर्ज पर बाध्यकारी दिशा निर्देशों और सिद्धांतों का एक सेट विकसित करने और घोषित करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों, संबंधित मंत्रालयों, विभागों और निकायों से यह भी मांग की कि सहमति के मामलों में किसी किशोर के साथ यौन संबंध बनाने के लिए वयस्क साथी के दोषी ठहराने से पहले पुलिस को सकारात्मक बयान दिया जाए। धारा 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट ने कहा कि वयस्क की ओर से यौन संपर्क स्वतंत्र, स्वैच्छिक और सहमति से था। वैधानिक बलात्कार के कानून के कारण वयस्क को दोष मुक्त करने के लिए अपर्याप्त माना जाता है।